So, hey guys, welcome to my channel Sensex Index. Before starting the video, this channel does not provide any kind of buy or sell recommendation for any stock or any index. Please do your own analysis before investing in the Indian stock market. With that note, let's start the video. So आज इस वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन था, ठीक है। अच्छी शुरुआत हुई, आज दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिले हमें सेंसेक्स में, ठीक है। जो हमारा सपोर्ट जोन था वो स्टार्टिंग में ही ब्रेक हो गया था। उसके ब्रेक होने के बाद ये थोड़ा मैंने ट्वीक किया था, ठीक है। और इस लेवल को तो ब्रेक होने के बाद स्लोली 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 सेंसेक्स नीचे गया। ऐसा भी नहीं किया एक स्वीप मूवमेंट मिला हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। पर जो रिकवरी हुई है वो ऑन कंपेयर टू जो डाउनफॉल था उससे फास्ट देखने को मिली, ठीक है। और रिकवरी के बाद पूरा सेंसेक्स और पूरा ओवरऑल मार्केट साइडवेज होकर बंद हो गया। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। आई विल से द सेम थिंग कि निफ्टी की जगह आप सेंसेक्स में ट्रेड करना प्रेफर करिएगा, क्योंकि अगर आपको मूवमेंट मिला डायरेक्शनल एक बड़ा, तो आप सेंसेक्स में ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे फॉर दैट सोल रीजन, ठीक है। अब विदाउट एनी डिले फर्दर डिले कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर में आपको क्या मार्क करके रखना है? ऊपर में आप मार्क करके रखिए 77,900 से लेकर 78,000 का लेवल, ठीक है। जब तक इसके ऊपर ना जाए कोई मैं बुलिश मोमेंटम के लिए नहीं देखूंगा। इसके ऊपर जाता है तो 78,300 तक का एक इजी मूव देखने को मिलता है। मेन मूव हमें इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 78,300 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, इस जोन के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक आप 78,300 तक का एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब बहुत दिन ऐसे चॉपी मूवमेंट देखने के बाद शायद एक बहुत बिग कल निफ्टी की एक्सपायरी, कल एक्सपायरी पे शायद हमें कोई बहुत बिग बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं वो क्योंकि दो बार सपोर्ट ले चुका है तो एक रिबाउंड आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी कल बन रही है। 78,300 के ऊपर जाता है देन हमें लेवल्स दिखेंगे टिल 78,800 से 900 के, राइट। 78,800 से 900, उसके ऊपर 79,200 से 300, इवेंचुअली 79,600 से 700, एंड देन 80,000। ये तो कल के लिए ऊपर के लेवल्स हो गए, ठीक है। ऊपर में क्या मार्क करके रखना है? 78,000 के ऊपर एक छोटा बड़ा इजी सा मूव है 78,300 का। उसके ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस है 78,800 का, देन इवेंचुअली 79,200, देन 79,600, एंड इवेंचुअली हमारा राउंड फिगर 80,000 का लेवल। नीचे में क्या ध्यान रखना है आपको? नीचे में आपको ध्यान नहीं रखना है कि नीचे में मार्क कर लीजिए 77,600 से 500 का जोन, राइट। इसके नीचे जाता है तो फर्स्ट लेवल हमें सेंसेक्स दिखाएगा टुवर्ड 77,000, ठीक है। 77,000 के हमें फर्स्ट सपोर्ट लेवल्स दिखेंगे। उसके नीचे जाता है तो 76,600, एंड इवेंचुअली 76,200। ये नीचे के लेवल से नीचे में क्या ध्यान रखना है? अगर 77,500 का जोन टूटता है तो फर्स्ट लेवल आएंगे 77,000 के, वो भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 76,600 एंड 76,200। ये कल के लिए लेवल्स हो जाते हैं। एक चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारी जो असेंडिंग ट्रायंगल की ट्रेंड लाइन है अभी भी बहुत इंटेक्ट चल रही है। जब तक सेंसेक्स इसके ऊपर है, सेंसेक्स समाउ बुलिश ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। पर अगर सेंसेक्स को सुपर बुलिश होना है तो सेंसेक्स को ये जो असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर हर्डल जोन आ रहा है, जो कि जहाँ पे स्क्वीजिंग चल रही है, वो निकालना बहुत जरूरी है, जो कि 79,200 के आसपास कोइंसाइड कर रहा है। जब तक सेंसेक्स इसको नहीं निकालता हम कोई बड़े टारगेट प्लान्स नहीं कर सकते, एकदम एक्सट्रीम बुलिश टारगेट्स। अगर इसके ऊपर जाता है तो सेंसेक्स हमें एक एक्सट्रीम बुलिश ट्रेजेक्टरी में एंटर होता हुआ दिखेगा, राइट। सो ये कल के लेवल से एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारा 78,000 से लेके 77,600 का जोन है, नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, ठीक है। उसके ऊपर या नीचे जहां जाता है वही हमें प्लान करना है कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन पकड़ेगा। कल एक प्रोबेबिलिटी बन रही है एक अच्छी खासी डायरेक्शनल मोमेंटम की, किस साइड आता है वो कल लाइव मार्केट में ही हम प्रोजेक्ट कर पाएंगे। एंड दिस इज सोली माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपके कल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कल की एक्सपायरी को लेकर? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ में डिस्कशन करने में मजा आएगा। एंड आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। विद दैट नोट, एमजे साइनिंग ऑफ।